राजधानी शिमला में ICAI की MSME एवं स्टार्टअप समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण मीटअप का आयोजन किया गया। इस दौरान MSME सेक्टर, स्टार्टअप संस्कृति और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के प्रतिनिधियों ने ICAI की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भूमिका तथा विस्तार पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारा मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में देश भर में संस्थान की 186 शाखाएं कार्य कर रही है। इन शाखाओं के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को मजबूत बनाने, छात्रों को मार्गदर्शन देने और वित्तीय क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने बताया कि ICAI केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में संस्थान के 47 कार्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर पेशेवर गतिविधियों और संस्थान के कार्यों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ICAI भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रणाली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में संस्थान से लगभग 5.5 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं, जो देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं भी दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि ICAI की शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर एक समान मानकों पर आधारित है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पढ़ने वाले छात्र संस्थान का एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, जिससे पेशेवर गुणवत्ता और शिक्षा स्तर में समानता बनी हुई है। वर्तमान में करीब 12.5 लाख छात्र ICAI से जुड़े हुए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं। यह संख्या दर्शाती है कि युवाओं के बीच CA पेशे के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। हम सरकार के एक ऑटोनोमस बॉडी हैं जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को पूरे कंट्री में रेगुलेट करता है। अब हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और हमारी इंडिया में 5 हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। तो नॉर्थ का हमारा जो रीजनल काउंसिल है वो दिल्ली में है, सेंट्रल का जो रीजनल काउंसिल है वो हमारा कानपुर में है, ईस्ट का रीजनल काउंसिल हमारा कोलकाता में है, वेस्ट का रीजनल काउंसिल हमारा मुंबई में है और साउथ का रीजनल काउंसिल हमारा चेन्नई में है। तो एक हमारा हेड ऑफिस हो गया, 5 हमारे रीजनल काउंसिल हो गए और पूरे इंडिया में अभी हमारी 186 ब्रांचेस हैं। तो इस तरीके से हम पूरे इंडिया में 186 ब्रांच, 5 रीजनल काउंसिल और एक हेड ऑफिस के साथ इंडिया में हम लोग काम करते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे 47 सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारे अपने ऑफिस हैं, जहाँ पर हमारी अपनी मैनेजिंग कमेटी है, जहाँ के थ्रू हम लोग अपने प्रोफेशन का विकास और प्रोफेशन का विस्तार करते हैं। सो ये हमारे इंस्टीट्यूट का एक ब्रीफ परिचय मैंने आपको दिया। हमारा इंस्टीट्यूट इस समय विश्व का अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। हम लोग करीब 5.5 लाख मेंबर, 5.5 लाख मेंबर करीब हैं और 12.5 लाख स्टूडेंट हैं। और आपको बताते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, पूरे विश्व के स्टूडेंट्स एक ही सिलेबस पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस अलग अलग नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 साल पहले एक वर्डिक्ट में हमारे इंस्टीट्यूट को प्रेज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्थान अगर एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझना चाहता है तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से समझे। हम लोगों का पिछले 77 साल के जीवन काल में इंस्टीट्यूट के आज तक कोई पेपर लीकेज नहीं है, आज तक कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। जितना भी आज तक एग्जाम हुआ उसको हम लोगों ने समुचित, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराया है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना और सेवा देना, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध वर्ग है समाज के, वो समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो एक देवभूमि भी है और हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और मुझे बहुत हर्ष है आपको बताते हुए, कल मैं जब से आया तब से मैं अभिभूत हूँ आपके यहाँ की सेवा से। आपके चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम हमारे साथ कल से लगी हुई है और हम लोग यहाँ पर एक विशेष पर्पज से आ जाए हैं। वो पर्पज हमारा है कि हम लोग यहाँ एक MSME मंथन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, इंडिया में 8 करोड़ MSMEs हैं। 8 करोड़, 142 करोड़ की अगर हम 145 करोड़ की जनसंख्या बोलते हैं तो 8 करोड़ MSME उसमें।
कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं। और ये एमएसएमईज हमारे देश के अर्थतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एमएसएमई कहने को उनका होता है एमएसएमई है, लेकिन वो छोटे बड़े काम करके इतना काम करते हैं पूरे देश में कि उनका पूरे देश की जीडीपी में करीब 40% का योगदान है। तो इतना बड़ा योगदान होना बहुत बड़ा योगदान होता है।